हाय गाइज, आज हम बात करते हैं इन्फेक्शन के बारे में कि इन्फेक्शन क्या होता है, ये कितने टाइप से फैलता है और इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू, जैसे कि हवा के थ्रू फैलता है या फिर ड्रॉपलेट के थ्रू, इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे चैन के बारे में कि इन्फेक्शन को किस किस टाइप से किस किस चैन के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, आगे फैलता है दूसरे दूसरे पर्सन पर। नेक्स्ट आता है स्टेज, इन्फेक्शन के स्टेज क्या होते हैं, कि उसका पीरियड टाइम क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर कि किस किस वजह से इन्फेक्शन क्या है, उसका फैक्टर होता है और फैलता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शन एक ऐसी स्टेट मीन्स ऐसी कंडीशन होती है, अवस्था होती है जिसमें वन मतलब एक या एक से अधिक वन और वन टू मोर, ठीक है, पैथोजेनिक एजेंट होते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, इनका अच्छे तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हो जाना मीन्स ये बड़ी मात्रा में क्या है, इनका बन जाना इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन के टाइप के बारे में। तो सबसे पहला टाइप ये होता है इनका प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में किसी भी एक इंडिविजुअल का मीन्स एक पर्सन का, व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक इन्फेक्शन का पहुंचना क्या कहलाता है, प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, ये कंप्लीट हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन में कोई भी एक, मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट करा रहा है, अगर उसी व्यक्ति पर ट्रीटमेंट डिसीज कोई है ऑलरेडी, फिर नेक्स्ट कोई दूसरी डिसीज आ जाती है किसी इन्फेक्शन के कारण, उसे बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन ये होता है जैसे कोई भी पेशेंट है, उसे किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर, पूरे बॉडी में नहीं, किसी स्पेसिफिक, जैसे किसी हाथ है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, ये होता है लोकल इन्फेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन में कोई पूरे बॉडी पर है, पूरे होल बॉडी पर, जैसे जैसे कोविड का असर होता है पूरे बॉडी पर होता है ना, वैसे ही इसका कोई सिस्टम पर है, जैसे स्पैटी पर कोविड का हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन जो है एक क्षण भर के लिए आता है या फिर कुछ दिन के लिए, जैसे आप कफ हो गया, कोल्ड हो गई, खांसी हो गई, ठीक है, ये आता है एक्यूट इन्फेक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन में लंबे समय तक ये इन्फेक्शन रहता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिसीज हो गया, ठीक है, ये होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कहीं प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर किसी ऑर्गन का कोई भी अपना तंत्र है, अंग है, उसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उस ट्रांसप्लांटेड वाले अंग में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप वहाँ से लौटते हैं तो आपकी जो डिसीज इन्फेक्शन हो जाता है, काफ़ी हेडेक हो गया, कुछ कैसे डिसीज कंडीशन आ गए, तो उस प्रकार का इन्फेक्शन बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई भी एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल मीन्स जो संक्रमित व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके तक इन्फेक्शन का फैलना किस किस कंडीशन से होता है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला कंडीशन आता है ड्रॉपलेट कंटेक्ट। ड्रॉपलेट कंटेक्ट में जो है कोई आदमी छींकता है, खांसता है, तो जो हमारे मुंह से कुछ बूंदें, ड्रॉप मतलब बूंदें निकलती हैं बाहर, अगर उस बूंदों को कोई दूसरा व्यक्ति अंदर ले लेता है सांस के थ्रू, ठीक है, या फिर भोजन में किसी गिर गया है उसके थ्रू ले लेता है, तो उसको जो इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट कंटेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट कंटेक्ट में क्या होता है, जैसे कोई कोई व्यक्ति है, डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट में कोई व्यक्ति अगर आपसे हाथ मिला रहा है, ठीक है, फिर कोई सेक्सुअल कंटेक्ट में है, तो उस दौरान जो ही संक्रमण फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट, जैसे कि HIV हो गया, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इनडायरेक्ट कंटेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट कंटेक्ट जैसे किसी हाथ मिलाने, गले मिलने से नहीं होता, ये होता है जैसे कोई आदमी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल या इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है किसी भी सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई मटेरियल हो गया, उस पर टच कर दिया है, अगर आप जाके उसको टच कर रहे हैं तो उसके थ्रू क्या है फैल सकता है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कंटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें जो है कोई भी एक पेशेंट द्वारा कोई छींक दिया है, ठीक है, जैसे हमारे TB का पेशेंट है, उसके जो वायरस होते हैं लंबे समय तक क्या कहते हैं नष्ट नहीं होते हैं, तो वो जो पूरे हवा में कहते हैं उड़ते रहते हैं, लंबे समय तक उड़ते रहते हैं, उसको जो है नेक्स्ट व्यक्ति जो स्वस्थ है वो अगर ले लेता है, अंदर कर लेता है सांस के थ्रू,
तो क्या है, उसको जो फैलने वाला इन्फेक्शन कहलाता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे फीकल ओरल ट्रांसमिशन। फीकल ओरल मीन्स मान लीजिए कोई पानी, गंदा पानी हो गया, गंदा भोजन हो गया, इन सब अगर अंदर लेता है तो उसके थ्रू जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उसे बोलते हैं फीकल ओरल ट्रांसमिशन। ठीक है, पानी के थ्रू और भोजन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बॉर्न मीन्स होता है जैसे कोई पेशेंट, मान लीजिए कोई जानवर आ रहा है, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया लगा है, अगर उसके ऊपर हाथ रखते हैं या फिर किसी कारणवश आपके दूध के थ्रू आप किसी गाय का दूध पिए, उसमें क्या है जो भी इन्फेक्शन रहता है उसे बोलते हैं वेक्टर बॉर्न। कोई किसी भी एनिमल हो गया या कोई इंसेक्ट हो गया, उसके द्वारा जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उसे बोलते हैं वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता है लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन में देखेंगे कि जो हम किसी भी पेशेंट को ऑर्गन डोनेट करते हैं, ऑर्गन लेते हैं, ठीक है, तो उस ऑर्गन पर जो भी इन्फेक्शन है प्रोसीजर के दौरान उसे बोलते हैं लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चैन ऑफ इन्फेक्शन की जो एक इन्फेक्शन है कैसे किसी व्यक्ति तक पहुंचता है, उसके पहुंचने की जो जो प्रोसेस होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आता है इन्फेक्शियस एजेंट। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हम उसे बोलेंगे, जो भी बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, पैरासाइट है, उसका क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिजर्वायर मीन्स सोर्स। ये जो बैक्टीरिया यहाँ से निकले, जो इन्फेक्शियस एजेंट है कहाँ पहुँचेंगे, रिजर्वायर। कहाँ, उसको मतलब मेच्योर होने के लिए, जैसे आप देखेंगे लकड़ी में फंगस लग जाती हैं लकड़ी के ऊपर, तो उस जगह ग्रोथ करने के लिए रिजर्वायर तक पहुँचते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। एग्जिट मीन्स, एग्जिट मीन्स इसे लीव करना। क्या लीव करना, ये जो रिजर्वायर है उस जगह जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का क्या हुआ है, अच्छे तरीके से मेच्योर हुए हैं, वहाँ से क्या करना है, छोड़ना। इसका मीन्स है रिजर्वायर की जगह से छोड़ देना, लीव कर देना। ठीक है, फिर जब यहाँ से छोटा, यहाँ जहाँ से छोड़ दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स जो हमारा ट्रांसमिशन साधन है, जैसे ड्रॉपलेट्स हो गए, एयरबॉर्न हो गए, उस जगह पर पहुंचना। जैसे अगर कोई निकल गया है, ड्रॉपलेट हो रहा है, तो उस जगह से छोड़ दिया। ठीक है, फिर कहाँ पहुँचे, ट्रांसमिशन किस पहुँच रहा है, जैसे कट लग गया है या फिर डायरेक्टली जा रहा है, इनडायरेक्ट जा रहा है, फिजिकल कंटेक्ट से जा रहा है, इसका मतलब होता है मोड ट्रांसमिशन। फिर नेक्स्ट आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकला है तो किस साधन के थ्रू क्या है अंदर जा रहा है, किसके, किसी बॉडी पर कैसे अटैक कर रहा है। तो सबसे पहले आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स सांस लेने के थ्रू। ठीक है, अगर सांस ले रहे हैं तो उसके थ्रू भी हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया है वो जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में अगर कोई कुछ खा रहे हैं, खाना पीना, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है खाने में या किसी भी फूड में, ठीक है, तो देखेंगे कि उसके अंदर भी जा सकता है अंदर। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब किसी का अवशोषित होना। जैसे हमारे आई में अगर चलते हैं तो हमारे आँखों में क्या लगता है, बैक्टीरिया लग गए तो वह हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जीभ के थ्रू खा, ओरल कैविटी में चला गया, नेजल कैविटी में चला गया। ठीक है, नेजल मीन्स नाक की कैविटी, ओरल मीन्स माउथ के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अगर आप देखेंगे कि जैसे आपके शरीर में कट लग गया है, ब्रेक डाउन हो गया कहीं पास, तो उसके थ्रू भी हमारे अंदर जा सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे कोई इंजेक्शन लगाता है तो अगर सिरिंज जो है बार बार चेंज नहीं करेंगे तो उसके थ्रू भी हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ससेप्टेबल होस्ट। मतलब इन प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारे शरीर के अंदर गया तो ससेप्टेबल होस्ट उसे बोलेंगे कि हमारी जो बैक्टीरिया अंदर गए हैं तो उस प्रोसेस पर जो हमारे इम्यून सिस्टम को फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इम्यून सिस्टम को घटा रहे हैं, उसे बोलते हैं ससेप्टेबल होस्ट, जिससे पेशेंट बीमार हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। मीन्स जो भी इन्फेक्शन के हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है फैलने की, कैसे हमारे अंदर किसी डिसीज से सफ़र करता है, फिर उसके प्रति कैसे हम ठीक होते हैं, उसकी जो है पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहला आता है इंक्यूबेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा कि जैसे जिसका कोई भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसका क्या है इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स उसका समय होता है। जैसे कफ एंड कोल्ड का मीन्स खांसी का और जुकाम का क्या कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है 4 to 5 डेज। इस दौरान वो जो होता है पीरियड होता है, उस तरह हमारे जो सिम्टम लक्षण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, बट हमारे अंदर वो एंटर कर जाता है, इसे बोलते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आता है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी पर
दुगनी मात्रा में क्या होते हैं, रिप्लिकेटिंग होते हैं। बड़ी मात्रा में उनका कंटिन्यू क्या रिप्लिकेटिंग होता है। रिप्लिकेटिंग मीन्स उनका जो है प्रतिलेखन बड़ी मात्रा में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उससे कहते हैं फाइट करने लगते हैं, ताकि जो हमारा इम्यूनिटी है लो हो सके। नेक्स्ट आता है इलनेस स्टेज। फिर जो इस प्रोड्रोमल स्टेज से जो बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को डिक्रीज किए हैं वो बैक्टीरिया आते हैं इलनेस स्टेज में। वो अपने क्या करते हैं, हमारे शरीर में सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। जैसे हमें क्या वॉमिटिंग आ रही है तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग का एक सिम्टम है, ठीक है। अगर हमें खांसी आ रही है तो उसके द्वारा हम पीड़ित हो जाते हैं, खांसी जुकाम होने लगता है, ठीक है। वो हमारा क्या कहता है इलनेस स्टेज, जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है अच्छी तरीके से प्रभाव करती है, हमें बीमार करती हैं। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में जब हम संक्रमण से पीड़ित हो चुके थे तो इस स्टेज में जो हमारे जो सिम्टम लक्षण है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं अंदर जो हमारे संक्रमण किए हैं, वो बैक्टीरिया जो है उनकी संख्या में कमी होने लगती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्वलेसेंस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो भी पेशेंट था वो धीरे धीरे क्या होता है ठीक होने लगता है, उसका अच्छे तरीके से प्रॉपर पहले वाली उसमें स्थिति में आ जाता है और ठीक हो जाता है। इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। ये हमारे जो भी बैक्टीरिया बनने से लेकर के हमारे पेशेंट के ठीक होने तक की जो है प्रोसेस कहलाती है स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन मीन्स हमारे अंदर जो इन्फेक्शन फैलने की किस किस तरह से कारण से फैल सकते हैं। सबसे पहला आता है इंक्रीजिंग एज। मान लीजिए कोई पेशेंट का एज बढ़ रही है, चाहे पेशेंट महिला हो या पुरुष हो, उनका अगर लगातार एज बढ़ रही है तो उनके जो इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है घट जाता है, जिससे हमारे अंदर इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। लगातार आप किसी ड्रग का या फिर कोई जैसे एंटीबायोटिक्स अगर पीसीएम या कोई एंटीबायोटिक्स है उनका यूज कर रहे हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे उस बीमारी के प्रति लड़ना बंद कर देता है, जिससे हमारे अंदर बीमारी फैलने के चांस हो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स वंशागत। अगर किसी भी उसके मदर्स को या फादर्स को क्या है कोई भी बीमारी है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, ये वंशागत रूप से क्या होता है दूसरे अपने जनरेशन पर फैल सकता है। नहीं कहता हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक है, तो उस एडमिट हॉस्पिटल में जो संक्रमण फैल रहे हैं तो वहाँ फैले हुए संक्रमण आपके फैमिली मेम्बर हो गए या फिर जो पेशेंट है उसके ऊपर दोबारा हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन द्वारा फैलने वाला संक्रमण। जैसे नेक्स्ट आता है इमोशन। इमोशन में आप देखेंगे अगर लंबे से साइड है या स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, तो आपको जो है कई तरह की बीमारियाँ आपको प्रकोप हो सकता है, आपके अंदर फैल सकती हैं। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर गंदगी है, पॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे अंदर इन्फेक्शन फैल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो मास्क का वियर करें और ग्लव्स पहनें, ग्लव्स का यूज करें और सैनिटाइजर लगाएं। धन्यवाद।